नज़ामे मैं कदा इस कदर बिगड़ा हुआ है साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। मैं मदा इस कदर बिगड़ा हुआ है साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है उसे करीने से तराशा जाए। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। समाज में इज्जत सबको चाहिए, समाज में वकार सबको चाहिए। हर इंसान चाहता है जमाने में मेरी इज्जत हो, लोग मेरा रिस्पेक्ट करें, लोग मुझे इज्जत दे। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, समाज में इज्जत बोलिए सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? समाज में इज्जत सबको चाहिए, रिस्पेक्ट सबको चाहिए। मगर ऐ कुरान तू बता, समाज में अगर इंसान इज्जत चाहे तो क्या करे? इज्जत के लिए करना क्या होगा? हम तो सब चाहते हैं हमारी इज्जत हो। कुरान कहता है इज्जत की एक राह है, उतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करो, अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। शिक्षा ग्रहण करो, अल्लाह तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। याफ्ता बन जाओ, एजुकेटेड बन जाओ, इल्म की दौलत सीने में बसाओ, समाज तेरी इज्जत करता हुआ नजर आएगा। हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक। ऐसा नहीं कि समाज में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की इज्जत नहीं है, वो भी अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाते हैं। ड्राइवर भी अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। हर शख्स अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। साहब इज्जत की एक ही राह है, इल्म। यही वजह है इस्लाम में नमाज बालिग होने के बाद फर्ज है, रोजा बालिग होने के बाद फर्ज है, हज साहब इस्तिताअत होने के बाद फर्ज है, ज़कात साहब निसाब होने के बाद फर्ज है। मगर बात जब तालीम की आई तो आमिना के लाल ने कहा उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। अब जरा इसे याद रखिएगा, जानना बहुत जरूरी है। समाज में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए। यही वजह है इस्लाम ने कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म हासिल करना हमारे लिए कंपलसरी है, ये जरूरी है। इल्म का मकसद क्या है? इल्म का मकसद कुरान ने कहा युज़क्कीहिम, ताकि इस इल्म के जरिया तुम्हारे दिलों को साफ कर दिया जाए, इस इल्म के जरिया माशरे को साफ सुथरा बनाया जाए, समाज को अच्छा बनाया जाए। इल्म का मकसद ही यही है, इंसान जाने हलाल क्या है, हराम क्या है, इंसान को पता हो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इंसान जाने क्या खाना हलाल है और क्या खाना हराम है, इंसान को इतना पता हो समाज में जीना कैसे है, समाज में रहना कैसे है। वरना हम रहने दुनिया में जीने के लिए जानवर भी जी रहे हैं साहब, चरिंद परिंद भी जिंदगी गुजार रहे हैं साहब, जितने ये जानवर हैं ये सब जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर इंसान की जिंदगी गुजारने का तरीका ही कुछ और होता है। डॉक्टर अपने एतबार से जीता है, इंजीनियर अपने एतबार से जीता है, हर शख्स अपने महकमे में रिस्पेक्ट और इज्जत पाता है। मगर ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि डॉक्टर इंजीनियर के पीछे खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे खड़ा हो, प्रोफेसर कलेक्टर के पीछे खड़ा हो। साहब हर इंसान अपने अपने मकाम पे कायम है और हर शख्स अपने महकमे में इज्जत पा रहा है। मगर कसम खुदा की जब हमारे किसी दारुल उलूम से एक बच्चा आलिम दीन या हाफिज़ कुरान बनकर जब अपनी बस्ती को पलटता है और मस्जिद में पहुंचता है, तो सल्ले इमामत पे खड़ा होता है, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या राइटर, सारा जमाना हाथ बांधे उनके पीछे खड़ा है। लोगों ने पूछा डॉक्टर साहब आपके पास इतनी बड़ी डिग्रियां है, मगर आप एक इमाम साहब, आप एक मौलवी साहब के पीछे हाथ बांध कर खड़े हैं, आप एक हाफिज़ कुरान के पीछे हाथ बांध कर खड़े हैं। डॉक्टर ने जवाब दिया आपको पता नहीं है, आप नहीं जानते साहब, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। हम डॉक्टर जरूर बने हैं, हम प्रोफेसर जरूर बने हैं, हम साइंटिस्ट जरूर बने हैं, मगर हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं। और हमारी
मस्जिद का जो इमाम बना है, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान अजीम को पढ़कर हाफिज इमाम बना है। कुरान अजीम को याद करके हाफिज कुरान बना है और इमाम बना है। हम इसके पीछे जो हाथ बांध कर खड़े हैं, इसके चेहरे को देखकर नहीं, इसकी पर्सनालिटी को देखकर नहीं, इसके हुस्न व जमाल को देखकर नहीं, इसकी शख्सियत इसकी जिंदगी को देखकर नहीं, हम जो इसके पीछे खड़े हैं अल्लाह का कलाम देखकर खड़े हैं, कुरान अजीम की तालीम देखकर खड़े हैं। हमारे घर का ये बच्चा जरूर है, मगर कुरान की तालीम ने इसका रुतबा इतना ऊंचा कर दिया कि आज डॉक्टर भी इसके पीछे खड़े हैं, इंजीनियर भी इसके पीछे खड़े हैं, प्रोफेसर भी इसके पीछे खड़े हैं। यही वजह है कुरान ने कहा इंसान चेहरा मुहरा के एतबार से बड़ा नहीं होता, दौलत और सरवत के एतबार से बड़ा नहीं होता। इंसान समाज में बड़ा होता है तो अपनी इल्मी सलाहियत के एतबार से बड़ा होता है। यही वजह है कुरान ने कहा हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता, दोनों बराबर नहीं। अब सुनिए दो बातें, एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम गुलशन इस्लाम काबिल मुबारकबाद है जुमला अराकीन कि आपने इस दारुल उलूम की बुनियाद रखी, इसे चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ मदारिस का अंजाम इस वक्त क्या है, लेकिन जहाँ इल्म का चिराग जल रहा है खूब जले, खूब बेहतर जलाइए। मदारिस में कितने परसेंट बच्चे पढ़ते? 1%। उससे ज्यादा हमारी कौम के बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते। मगर मदरसों का हाल ये है कि ये जितने बच्चों को पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो बच्चे जब यहाँ से पढ़कर निकलते हैं तो एक पीर का 1 लाख मुरीद एक तरफ और तन्हा किसी इदारे से फारिग होने वाला एक आलिम दीन एक तरफ। ये 1 लाख मुरीद अपनी जिंदगी बदल पाएंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, मगर तन्हा आपके इदारे से पढ़कर अगर एक बच्चा हाफिज कुरान बन गया, आलिम दीन बन गया, तो अकेले लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, अकेले लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें इधर है, लेकिन आपने देखा होगा, है ना, भाईजान से मैं पूछना चाहूंगा, आपने देखा होगा हम लोग बड़े मजलूम हैं, ये कौम जो है ना इस वक्त बहुत मजलूम है। हमारी जमात का भी हमला, गैरों का भी हमला, और आप लोगों से गुजारिश है कोई गलत सलत फेम से मत लगाइएगा कि हुकूमत कान खोलकर सुन ले, फला कान खोलकर सुन ले, ये सब कोई नहीं, आप सुन ले, यही बहुत बड़ी बात। आप सुन ले, है ना, आप सुन ले, यही बहुत बड़ी बात है ना, आप सुन ले, यही बहुत बड़ी बात है। खूब गौर से सुनेंगे, वरना हमने वैसे बेटों को भी देखा है जो पीर साहब की मजार पे तो जाकर खूब चादरें चढ़ाता है और बूढ़ी माँ घर में ठंडी में गैर कंबल के गुजार देती है। इसलिए खूब बेदारी के आलम में सुनिएगा, जानना बहुत जरूरी है। आज नहीं जानेंगे हम और आज नहीं जागे तो कब जागेंगे। अब साहब जो मदरसे में 1% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन दबाव इतना है जो भी आएगा कहेगा मौलाना साहब कंप्यूटर भी पढ़ाइएगा, साइंस भी पढ़ाइएगा, इंग्लिश भी पढ़ाइएगा, मैथ भी पढ़ाइएगा, हिंदी भी पढ़ाइएगा। अरे मौलाना साहब आप लोग कर क्या रहे हैं? यही पुरानी किताब कुरान लेकर घूम रहे हैं, यही पुरानी हदीस की किताबें लेकर घूम रहे हैं। यानी साहब जो भी जिसको जो मन में आया वो बोल करके चला गया। अभी फेसबुक पे एक लड़की ने लिखा कि मदरसे के इन जलसों को बंद कर दीजिए और इन्हीं पैसों से कौम के बच्चों को डॉक्टर बनाइए। वाह माशाअल्लाह, क्या सोच है और फिक्र है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, आप जाकर रात की तन्हाई में सोचिएगा। आज कोई मदारिस पे उंगलियां उठाता है
तो मैं समझता हूँ उसकी बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इन मदरसों ने अपनी हैसियत से ज्यादा रिजल्ट दिया है। आज बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से पढ़ने वाला एक आलिम जरूर प्रोफेसर की जगह पे बहाल मिलेगा। आप साहब जिस महकमे में चले जाएं जरूर, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, हर महकमे में मदरसे से पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे। आज यही वजह है सबसे ज्यादा कॉलेज और स्कूल में प्रोफेसर और टीचर मदारिस इस्लामिया के फारिग होने वाले बच्चे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये मदरसे में 1% बच्चे पढ़ते हैं। अब यही कुरान भी पढ़े, यही तफसीर भी पढ़े, यही हदीस भी पढ़े, यही इंग्लिश भी पढ़े, यही मैथ भी पढ़े, यही कंप्यूटर भी पढ़े, यही डॉक्टर भी बने, यही इंजीनियर भी बने, यही मौलाना भी बने, यही जज भी बने, यही वकील भी बने, मगर 99% हमारी कौम के बच्चे बच्चियां कहाँ पढ़ते हैं? अरे बोलिए कुछ भी। स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, स्कूल कॉलेज का रिजल्ट कितना परसेंट स्कूल और कॉलेज ने हमारी कौम के बच्चों का रिजल्ट दिया है? आपने कभी स्कूलों का हिसाब किया? आपने कभी कॉलेजों का मुहासबा किया जहाँ पे हमारी कौम के 99% लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं? कितने डॉक्टर बनाकर दे रहे हैं, कितने इंजीनियर बनाकर दे रहे हैं, कितने प्रोफेसर बनाकर दे रहे हैं? बुरा मत मानिएगा, अल्लामा शबीरुल कादरी साहब या साहब अल्लामा सईद रजा बनारसी साहब, आपने यहाँ बच्चों को हाफिज कुरान बनाने के लिए दिया, ये हाफिज कुरान बना रहे हैं। आपने आलिम दीन बनाने के लिए दिया, ये लोग आलिम दीन बना रहे हैं। मगर हमने अपने बच्चों को कॉलेज में इंजीनियर बनने के लिए दिया था, हमने अपने बच्चों को कॉलेज में उम्दा तालीम के लिए दिया था। आपने तालीम के नाम पे क्या किया? कोई शराब पीने में मस्त है, कोई जुआ खेलने में मस्त है, माशाअल्लाह लड़कियों के साथ जना भी जबर हो रहा है, सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है, निगाहें पाकीज़ा नहीं है, हालात इतने बिगड़ गए हैं। कभी जाकर कॉलेज में पूछिए, वो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे हो गई? मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में आकर स्मोकिंग कैसे करने लगा, चरस अफीम और गांजा कैसे पीने लगा? मेरा बेटा तो कलम चलाने के लिए आया था, ये तमचे और बंदूक कैसे चलाने लगा? मेरी बेटी तो बड़ी नेक थी, मगर इसने कॉलेज में आने के बाद सबसे दुपट्टा कैसे उतार लिया? कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा चले जाओ, हम किताबें पढ़ाने आए हैं, तेरी औलादों को किरदार सिखाने नहीं आए। मगर कसम खुदा की हमारी कौम का एक बच्चा अगर किसी मदरसे में पढ़ने चला जाता है तो हमारा आलिम उसे कुरान भी पढ़ाता है, साथ में नबी का किरदार भी सिखलाता है। अगर कौम की एक बच्ची मदरसे में पढ़ने चली गई तो हमारा आलिम उसे कुरान भी पढ़ाता है, साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी सिखलाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत लगाइए नारा। रुकिए पहले सुनिए, सुनना बहुत जरूरी है, वरना ज़हन से आपकी भी बात निकल जाएगी और मेरे भी ज़हन से बात निकल जाएगी। ईमानदारी से बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तक आपने किसी को कहते सुना कि कॉलेज का माहौल बिगड़ गया है, कॉलेज को बंद कर दिया जाए, स्कूल का माहौल बिगड़ गया है, स्कूल को बंद कर दिया जाए? मगर मदरसे में थोड़ी सी खराबी हो जाए तो हर लूल्हा लंगड़ा भी मदरसा बंद करने के लिए बोलिए गलत बोल रहे हैं। जिसकी मर्जी वही आके कहता मौलाना ताला लगा दो, ये मदरसा चलना नहीं चाहिए, बंद कर दो। कॉलेज का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है साहब। गैरों की नजरें वो जान रहे हैं कि ये 99% जो है ये हमारी तरह है। हम जब चाहेंगे इन्हें नचाएंगे, जब चाहेंगे इन्हें जुआरी बना देंगे, जब चाहेंगे माशाअल्लाह शराबी बना देंगे, जब चाहेंगे इन्हें नाचने और गाने वाला बना देंगे। वो जान रहे हैं कि इस 99% से कुछ नहीं होने वाला। दिक्कत इसी 1% से है जिन्होंने 99% को संभाल रखा।
तकलीफ इसी 1% से है जिसने 99% को संभाल रखा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर कॉलेज का माहौल नहीं सुधर रहा है तो आप 100% मदरसे में योगदान क्यों नहीं देते? 100% मदरसे को तरक्की की तरफ क्यों नहीं ले जाते? इसी को स्कूल बनाइए, इसी को कॉलेज बनाइए, इसी को नई उड़ान भरिए, ताकि तब हमारी कौम का मदरसे में पढ़ने वाला हर बच्चा आलिम हो सकता है। तो इंशाअल्लाह जब डॉक्टर की पढ़ाई होगी तो वक्त बताएगा, हर बच्चा डॉक्टर भी हो सकता है, हर बच्चा इंजीनियर भी हो सकता है, हर बच्चा प्रोफेसर भी हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि हमारी उड़ान ऊंची हो, हमारी फिक्र ऊंची हो, हम साहब इस पे तवज्जो दें। हमारी औलादों के पास सीरत मुस्तफा की तालीम नहीं है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, समाज में आप चाहते हैं तरक्की हो। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आज आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि ये 1% तो कामयाब हो जाएंगे, मगर 99% के लिए क्या किया जाए? और मैं वो खतीब नहीं कि नश्तर लगा के चला जाए, है ना? इसका इलाज भी सुनिए, इसका इलाज एक अगर इस 99% को हम लोगों ने नहीं संवारा तो वो पूरा लगे हुए हैं कि इस 1% को भी बिगाड़ दीजिए, ताकि ये जो 1% तरक्की है ना, ये भी पूरा 100% 000 हो जाए। मेरा हिसाब किताब थोड़ा कमजोर है, आप लोग का हिसाब किताब बहुत अच्छा होगा। वो जान रहे हैं कि ये 99% तो है ही, अगर इस 1% को भी हमने 0 बना दिया तो फिर इनके हाथ में कड़ा होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा। मुसलमान कान में बाली पहनेंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा। मुसलमान नचनिया की तरफ बाल बढ़ाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा। अजमेर का मजाबिर हाथ में कड़ा और कान में सोने की बाली पहनेगा, मगर कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसलिए वो जानते हैं, इसे 1% को कमजोर कर दो ताकि ये कौम नाचे, ये कौम गाए। आज हमारी कौम का नौजवान कहता है, मौलाना हम आपके कहने से जिंदगी क्यों गुजारेंगे? हमारी मर्जी, हम चाहे हाथ में कड़ा पहने, हम चाहे कान में बाली पहने, हम चाहे फ्रेंच कट दाढ़ी रखे, आपका क्या जाता? लेकिन मैं कहूंगा, मेरी कौम के नौजवानों, हमारा क्या जाता है? लेकिन हमारा ये जाता है कि आप मुसलमान हैं, आप हमारे भाई हैं, आप जहन्नम की आग में जलिए, ये हमें गवारा नहीं, ये हमें गवारा नहीं है। याद रखिएगा, हाथ में कड़ा पहनना ये सिखों का तरीका है, कान में बाली पहनना ये नचनिया और बजनिया का तरीका है, फ्रेंच कट दाढ़ी रखना ये यहूदियों का तरीका है। मेरी कौम के नौजवानों, हाथ में धागा बांधना ये कुफारो मुशरिकीन का तरीका है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत रखेगा, मरने के बाद उसका अंजाम उसी के साथ होगा। क्या आप चाहते हैं मरने के बाद आपका अंजाम सिखों के साथ हो, मरने के बाद आपका अंजाम काफिरों के साथ हो, मरने के बाद आपका अंजाम यहूदियों और नसरानियों के साथ हो? इसलिए मैं कहूंगा, हाथ में कड़ा पहनते हैं, तौबा कीजिए, उतार लीजिए। हाथ में धागा बांधते हैं, तौबा कीजिए, उतार लीजिए। कान में बाली पहने हैं, तौबा करके उतार लीजिए। चेहरे को सरकार की सुन्नत से सजाइए, पंज वक्ता नमाजी बन जाइए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, रिज़्क़े हलाल कमाइए, ताकि मरने के बाद कब्र में जाइए, फरिश्ते देखे तो कहे, अरे सवाल क्या पूछता है? चेहरा बता रहा है कि कब्र में आशिक़े मुस्तफा है। जलसे के लिए भी बच्चे 6 साल के होते हैं तब स्कूल जाते हैं। बोलिए, क्लास 1 में एडमिशन 6 साल के बाद ही है। अब जो ये 3 साल है, नर्सरी, LKG, UKG, इसको डन बस्को के नाम पे बर्बाद मत कीजिए, इसको DPS के नाम पे बर्बाद मत कीजिए। इसको खुद अपने इदारे में हर बस्ती में तंजीम बनाकर इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल बनाइए। इसी दारुल उलूम में कहिए, जहां 10 कमरा बना है, 3 कमरा और बनेगा, और यहीं पर अपना निसाबे तालीम लेंगे। नहीं तो मेरे पास निसाबे तालीम है,
लीजिए। और यहाँ पर बेहतरीन आलिम हाफिज और बेहतरीन 2 टीचर बहाल कीजिए। जितना पैसा वहाँ खर्च करते हैं ना वो यहाँ खर्च कीजिए। यहीं बच्चों को 1 से 100 पढ़ाइए, क से ज्ञ पढ़ाइए, ए से जेड पढ़ाइए, अलिफ से या पढ़ाइए। यहीं 3 साल में मुकम्मल नाजरा पढ़ाइए। और हमारे ये जो आलिम होंगे हफ्ते में 1 दिन बच्चों को सिखाएंगे खाने का तरीका क्या है, पीने का तरीका क्या है, जिंदगी जीने का तरीका क्या है, माँ का अदब क्या है, बाप का एहतराम क्या है, इस्लाम क्या सिखलाता है। अब हमारा ये आलिम खड़ा होगा और शराब के बोतल की तस्वीर बनाएगा, कहेगा बच्चों ये क्या है, बच्चे कहेंगे ये शराब की बोतल है। अब बचपन में ही बताएगा, ऐ बच्चे और बच्चियों मालूम है इस्लाम में शराब पीना हराम है और शराब पिलाना भी हराम है। अब चूंकि बच्चों का ज़हन बिल्कुल सादा होता है। देखिए एक छोटी सी बात अजमत भाई हमेशा सुनते हैं, छोटी सी बात आजकल छोटे छोटे बच्चों से पूछिएगा ना तो पढ़ेंगे मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। एक दिन मैंने बच्चों से कहा कि ये बताओ अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो कहा सर ये तो मर जाएंगी मछलियां। मैंने कहा अगर मैं अलग कर दूं तो तुम क्या करोगे, कहा सर हम अलग नहीं होने देंगे, आप जैसे ही अलग करेंगे हम मछली को उठा के पानी में रख देंगे। मैंने कहा है मेरे बच्चों सुनो, तुम आज मछली का रिश्ता पानी से समझ रहे हो, मगर आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने ऐलान फरमाया अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मा। मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हमने अपने बच्चों को कभी बताया कि जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती ऐसे ही मुसलमान मस्जिद के बगैर, अरे बोलिए जरा हाथ उठाकर मस्जिद के बगैर। मस्जिद बचाने के लिए नारे की जरूरत नहीं, सजदों की जरूरत, सजदों की। चल के नमाज पढ़कर उसे आबाद कीजिए। सिर्फ नारे लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे, नमाजी बनके दिखाना होगा। अब जो मैं बोल रहा था, अब हमारा ये आलिम उन बच्चों को बताएगा क्या हलाल क्या हराम। बच्चे कहेंगे सर शराब पीना हराम क्यों? अब हमारा आलिम बताएगा ऐ बच्चों सरकार ने फरमाया शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। इंसान शराब पी लेता है तो अक्ल खत्म हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता हलाल क्या है हराम क्या है। शराबी की बड़ी नहुसत है, शराबी शराब पीने के बाद माज़अल्लाह भूल जाता है हलाल क्या है हराम क्या है, बेटी कौन है बीवी कौन है, माँ कौन है बहन कौन है। जिसे चाहा गाली दे दिया, जिसे चाहा बुरा भला कह दिया। ए बेटा याद रखना सबकी बख्शिश हो जाएगी, मगर जब तक शराबी शराब पीने से तौबा नहीं कर ले अल्लाह ताला उसकी बख्शिश नहीं करेगा। ए बेटा याद रखना इस्लाम में जैसे शराब हराम चर्च अफीम और गांजा भी हराम है। क्या तुमने नहीं देखा कि सड़क के किनारे हाईवे पे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है, लिखा रहता है ना। क्यों साहब? प्रशासन कहती है अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पी ले तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। मैं कहता हूँ अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू शराबी न बनना, तू जुआरी न बनना, तू अपराधी न बनना, तू स्मोकिंग करने वाला चरस अफीम पीने वाला न बनना। याद रखना कौम की बेटियों की फलाह व बहबूद के लिए कमाना, मगर जहेज मांगने वाला न बनना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हमारी जमात के नौजवानों जानते हो याद रखना अब जब हमारे इस मदरसे में ही इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल चलेगा, अब जब ये बच्चा यहाँ से पढ़कर निकलेगा कॉलेज में जाएगा, कॉलेज का कोई आवारा साथी एनुअल फंक्शन में कहेगा चल आज माज़अल्लाह शराब पीते हैं, कहेगा ना 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 मैं शराब नहीं पी सकता, मैं पानी पी सकता हूँ, मैं मिनरल वाटर पी सकता हूँ, मैं शरबत
शरबत पी सकता हूँ, मैं शहद पी सकता हूँ, मैं दूध पी सकता हूँ, मगर मैं शराब नहीं पी सकता। वो कहेगा क्यों? कहा बचपन में मौलवी साहब ने पढ़ाया था इस्लाम में शराब पीना भी हराम है और शराब पिलाना भी हराम है। कोई इसकी शादी में दहेज मांगने के लिए कहेगा ना ना ना, बचपन में मौलवी साहब ने बताया था इस्लाम में दहेज मांगना हराम है। अल्लाह अल्लाह, उसका दोस्त कहेगा मेरी दोस्ती का वास्ता एक घोट पी ले, कहेगा रख, तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले। बताइए क्या कोई बाप चाहेगा उसका बेटा शराबी बन जाए? क्या कोई माँ चाहेगी उसका बेटा जुआरी बन जाए? किसी को मारने के लिए ना एक गोली काफी है, मगर हर रोज मारना हो तो उसके बेटा को शराबी बनाना। जब माँ को पता चलती है ना कि बेटा शराबी बन गया तो माँ हर रोज मरती है। जब बाप को पता चलता है ना कि बेटा चौराहे पे जुआ खेल रहा है, बाप हर रोज मरता है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, खुदारा माँ बाप के दिल को न दुखाना और आज के जलसे से हद करके जाओ। शबे कद्र की रात रमजान में आने वाली है, सबकी बख्शिश होती है मगर शराबी की बख्शिश जब तक शराब पीने से तौबा न कर ले बख्शिश नहीं होती है। आज हमें ये वादा करके जाना है इंशाअल्लाह हम जिंदगी में कभी शराब न पिएंगे न पिलाएंगे। कितने नौजवान हैं जो वादा करेंगे आज के बाद जिंदगी में न शराब पिएंगे न पिलाएंगे? शराब पीना, हाथ उठाकर बोले शराब पीना हराम है, चर्च पीना हराम है, स्मोकिंग करना हराम है, ज़ना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, दहेज मांगना हराम है। हलाल के करीब होइए। आप चाहते हैं आपकी नस्लें बेहतर हो, आलिमों के करीब होइए, मदारिस को मजबूत कीजिए। अगर हमने इन्हें कमजोर कर दिया तो ये जो 1% तरक्की बची है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं।